जी जनाब, तो आज फाइनली मैं आपके लिए अपना होम टूर लेकर आई हूँ। जो लोग लो कॉस्ट में अपने घर को सेट करना चाहते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं जी इस वीडियो में उनके लिए। और उसके साथ जी मैं अपनी प्यारी बहनों से गुजारिश करूँगी कि माशाल्लाह कहना आपने बिल्कुल नहीं बोलना, क्योंकि घर बड़ी मुश्किल और बड़ी जदोजहद के बाद बनते हैं। तो इसलिए आपने सबसे पहले माशाल्लाह कहना है और मेरी वीडियो मुकम्मल वॉच करनी है, क्योंकि जब आप वीडियो मुकम्मल वॉच करेंगे तो आपको डेकोरेशन के ऐसे लो कॉस्ट आइडियाज़ मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो जी आपने देखा कि ये गेट है और गेट से इंटर होते ही इस साइड जी हमारा लॉन आ जाता है। हमारा जो लॉन है वो एल शेप में है, तो ये मैं आपको एक साइड दिखा रही हूँ और ये पत्ते वगैरह गिरे हुए हैं, इसको आपने बिल्कुल इग्नोर करना है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने लॉन साफ़ किया है। लेकिन आपको पता है कि बोगनवेलिया इतना जितना ये देखने में अच्छा लगता है उतना ही ये संभालना मुश्किल है। इसके फूल और पत्ते तो जैसे स्पेशली फूल तो जैसे ऐसे ही लगे होते हैं, हल्की से हवा के झोंके से भी ढेरों फूल नीचे गिर जाते हैं। अक्सर सफाई होती रहती है, लेकिन उसके बावजूद आप जानते हैं कि बस्ते घरों में कुछ जगह साफ़ होती हैं और कुछ गंदी होती हैं। तो यहाँ पर देखें लान के इस साइड जी स्वान मैंने जगह जगह पे रखे हुए हैं और ये मैंने ख़ुद बिल्डअप किए थे। इसमें ये वाला जो है ये बाज़ार वाला है और दूसरे दोनों मैंने ख़ुद बनाए थे, क्योंकि जो बाज़ार के होते हैं तो कुछ अरसे बाद ये ख़राब हो जाते हैं जो हमें बने बनाए मिलते हैं। इसके साथ ये क्यूट से दो रैबिट हैं जो कि हर किसी को बहुत अच्छे लगते हैं और ख़ासकर छोटे बच्चों के लिए तो ये ज़बरदस्त अट्रैक्शन है। उसके साथ आप ये देखें मेरे लॉन में बहुत प्यारे प्यारे पौधे लगे हुए हैं और यहाँ पर ये वाला पौधा ये तो मुझे इतना कोई पसंद है, इसको तो खिलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके पत्तों में ढेरों शेड हैं और ना भी खिलो तो लगता है जैसे ये खिला हुआ है। उसके साथ जी एलिफेंट प्लांट, ये तो सचमुच का एलिफेंट बन गया है, इतने बड़े बड़े इसके पत्ते हैं। और उसके साथ के पीछे एक प्लांट है, इसका नाम मुझे नहीं आता, तो आप ख़ुद देख लें और अगर किसी को नाम आता है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। ये जी हमारा कार पोर्च है जहाँ पर गाड़ी खड़ी है और उसके साथ जी बिल्कुल सामने ये प्यारे प्यारे से फूल जो कि ख़ुद ही उग गए थे और फिर इनको मैंने हटाया नहीं है। तो इस लान से हम जब इस साइड आते हैं तो यहाँ पर ये जो हमारा जैसे लान एल शेप में है, तो इसी तरह जी हमारा बरामदा भी एल शेप में है। तो आपको पता है कि हमारी साइड जो में KPK मानसरा से मेरा ताल्लुक़ है, तो यहाँ पर चारपाइयाँ और चेयर्स वगैरह का बड़ा रिवाज है, ट्रेंड है। चारपाइयाँ ज़रूर होती हैं जो कि मुझे नहीं पसंद। मैंने सिर्फ एक चारपाई अपने घर में रखी हुई है जो कि आपने देखी है। शाम के वक्त सैन वगैरह में निकालनी होती है। और अब जी ये सामने वाला सैन जो है ये दूसरा साइड है एल की, और ये जो पिलर के साथ बेल है, तो हमारे घर में कोई भी आता है तो इसको बड़े प्यार से ये वेलकम करती है, बिल्कुल सामने रखी हुई है। और अब जी कोई भी आता है तो यहाँ बरामदे से ऊपर जब हम चढ़ते हैं तो यहाँ पर देखें जी आयरन चेयर्स हैं जिन पे ये सनफ्लावर्स वाले कुशन और सामने मैंने एक प्लांट रखा हुआ है। और जी मेरा मोस्ट फेवरेट ये कॉर्नर है और इस कॉर्नर की मैं आपको एक खुफिया राज भी अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी देखें जी ऊपर यहाँ पर प्लस्तर नहीं हुआ आप, लेकिन ये फूल इतने कोई यहाँ पे ये पौधे इतने प्यारे लगते हैं कि आने वाले का ज़हन प्लस्तर की तरफ जाता ही नहीं है वो इन फूलों में ही गुम हो जाता है, इन पौधों के बारे में पूछने लग जाता है। तो ये बहुत प्यारा सा कॉर्नर है। और यहाँ पर ये जो आपको हनी बी है तो ये मैंने ख़ुद पेंट किया है। ये जो मशरूम है ये भी मैंने ख़ुद बिल्ड किया था। और यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर मैंने जगह जगह पर पेंट करके रखे हुए हैं। सिर्फ मुझे हनी बी ज़्यादा पसंद है और मैंने लेडी बग भी बनाए थे, लेकिन वो मुझे कुछ इतने अच्छे नहीं लगे, वो भी मेरे पास पड़े हुए हैं। और ये मनी प्लांट जो कि मैं इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आपके साथ ही मैंने ये मिलकर लगाया था। और अब देखें कितना ये बड़ा हो गया और कितने हेल्दी इसके पत्ते हैं। तो यहाँ पर देखें जी ये कॉर्नर तो मेरा देखने में भी बहुत प्यारा लगता है, फाउंटेन रखा हुआ है और साथ ये जो बड़ा सा प्लांट है तो ये भी बड़ा अच्छा लगता है देखने में। इस साइड आए वो एक कॉर्नर था और उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है ये दूसरा कॉर्नर है। और यहाँ पर भी देखें ज़ाहिर प्लस्तर नहीं हुआ तो उसको छुपाने के लिए भी जी आगे मैंने ये स्नैक प्लांट और मुख्तलिफ प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं। और ये स्नैक प्लांट भी जी मानसून के मौसम में तो प्लांट्स पे ऐसी बहार आती है जैसे ये ब्यूटी पार्लर से होकर आ गए हैं, ऐसे ये फ्रेश और चमक रहे होते हैं। और यहाँ पर देखें ये बेल, मुझे नाम तो नहीं आता इस बेल का भी, लेकिन ये भी प्लस्तर
के बग़ैर वाली जगह को छुपाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है और ज़रूरी है। अब चलते हैं, यहाँ पे हमारा एक डोर लगना है। फ़िलहाल हमने इस काम को पेंडिंग छोड़ा है, तो कुछ हमने चेंजिंग करनी चाहिए थी, लेकिन अभी कुछ टाइम लगेगा, इंशाल्लाह सब हो जाएगा। वो बड़ा गफूर रहीम है, अगर इंसानों तक पड़े तो मेरे ख्याल में कोई किसी को एक पानी का घूंट भी ना दे, लेकिन मेरा अल्लाह है जो गफूर रहीम है, अपने बंदों की ज़रूरियात भी पूरी करते हैं, उनकी इज़्ज़तें भी रखता है और हर वो चीज़ अपने बंदों को दे देता है जिसकी वो ख्वाहिश करते हैं। तो यहाँ पर जी ये मनी प्लांट जो है, इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर है और इसके बारे में तो इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि आपने ये मतलब कहाँ से लिया, कैसे ग्रो किया। तो अब आप देख रहे होंगे कितने ढेर सारे प्लांट्स की मैं कैसे हिफाजत करती हूँ, आप भी हैरान हो रहे होंगे, लेकिन ये बहुत इजी है और इसकी भी मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। नेक्स्ट टाइम मैं डिटेल से भी वीडियो बनाऊँगी कि इन पे मैं क्या क्या डालती हूँ। मैं कोई इनके साथ ख़ास मेहनत नहीं करती, बस एक मेरी चीज़ है जो कि मैं हफ़्ते 10 दिन बाद बस डाल देती हूँ, तो उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर है, लेकिन फिर भी मतलब होता है बाज़ बहनों ने नहीं देखी होगी। तो यहाँ पर जी देखें चेयर्स, ये भी एक कॉर्नर है, यहाँ पे दीवान रखा हुआ है, साथ 2 चेयर्स हैं, छोटी सी टेबल है। शाम के टाइम बच्चे या मैं, मेरे हस्बैंड कोई भी मतलब बाहर बैठना चाहे तो ये उसके लिए। तो ये जो विंडोज़ हैं जो हमने अभी मतलब मुकम्मल तो नहीं हुई हैं, लेकिन यहाँ पर भी प्लांट्स वगैरह मैंने रखे हुए हैं। ये है जी हमारी मेन एंट्रेंस है जिससे हम अंदर जाते हैं लाउंज में, और जब हम इस डोर को खोलते हैं तो जनाब हमारा अंदर ये लाउंज शुरू हो जाता है। और मैं ऐसा मेरा दिमाग ख़राब हुआ था, पहले मैं आपको ये बता दूं, ठहरे एक मिनट, ये जो डोर था इससे अंदर जो है हमारा किचन है। किचन की भी बेशुमार वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, मैंने किचन का मुकम्मल टूर भी दिया हुआ है, इसकी डेकोरेशन, और बहुत ही मेरे जो है चीप आइडियाज़ होते हैं, बहुत लो कॉस्ट होते हैं, बल्कि बाज़ तो ज़ीरो कॉस्ट होते हैं। मेरे किचन की थीम जो है येलो है और उसके साथ मेरे कुछ फ्रूट्स वगैरह मैंने अभी वो थीम में ऐड किए हैं, उसकी सारी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद है। आगे जी मैं मज़ीद भी कुछ वीडियोस बनाऊंगी किचन पर, क्योंकि मेरी बहनें किचन की वीडियोस बहुत शौक़ से देखती हैं, क्योंकि किचन को सजाने का हर औरत को शौक़ होता है, किचन में हर औरत की जान बसी होती है। तो यहाँ पर जी ये मतलब बहुत ही लो कॉस्ट चीज़ें होती हैं जो कि मैं अपनी बहनों के साथ शेयर करती हूँ ताकि हर बंदा अफोर्ड कर सके। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये मेरा जो किचन है, और इस साइड देखें ये जो फ्रूट्स आपको लटके हुए नज़र आते हैं, इसकी नज़र आ रहे हैं, इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर है। उसके साथ रैक है जिसमें छोटे छोटे डेकोरेशन पीस, कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो ये सारी वीडियोस मेरे चैनल पर हैं। तो मैं कह रही थी कि अगर इंसान तक पड़े तो वो एक घूंट भी दूसरे को पीने ना दे, लेकिन अल्लाह है ना, वो गफूर रहीम है। वो बस आप ये दुआ करें कि अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल ना करे जो किसी का हक़ खाते हैं, जो किसी पे तोहमत लगाते हैं, जो किसी की इज़्ज़त को ख़राब करते हैं। बाकी अल्लाह अगर ने थोड़ा दिया है तो उस पर मस्त हो जाएं, ज़्यादा है उस पर शुक्रगुज़ार हो जाएं, क्योंकि हमें अल्लाह ने जिस मकाम पे रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी बहनें, मतलब अगर आपका घर छोटा है तो भी बड़ी मुतमईन खुश रहें, बड़ा है तो भी मुतमईन रहें। आपने किसी का हक़ नहीं मारा, आपने अपनी मेहनत की कमाई से, अपने खावंद के खून पसीने की कमाई से अपने घर को बनाया, सजाया, और ये बात मेरे ख़्याल में इत्मीनान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग हक़ खाते हैं वो अपने से तो दलीलें देते रहते हैं, लेकिन उनकी दलीलें जो है ना मेरे अल्लाह को पसंद आती हैं और ना बंदे उन पर यकीन करते हैं। तो इसलिए मेरी बहनों, अक्सर आपके कमेंट्स आते हैं कि आपके पास जो चीज़ें हैं वो तो हमारे पास नहीं है या किसी के पास नहीं है। ऐसे नहीं कहते, किसी की भी चीज़ को देख के माशाल्लाह कहते हैं। अपने पास जो है उसको बेहतर करने की कोशिश आपका हक़ है, हमारा हक़ है। लेकिन मेरी बहनों, कभी किसी की चीज़ को देख के जेलस नहीं होना, कभी किसी की चीज़ को देख के हसद नहीं करना, बल्कि आपने दुआ करनी है कि अल्लाह तू ऐसी मेहरबानी हम पर भी फरमा दे, तेरे ख़जानों में क्या कमी है। वह सब कुछ छोड़कर चले जाना है, कोई भी कुछ भी साथ नहीं लेके जाता, वो कितनी तगदो क्यों ना करे, कितनी ही वो जमा क्यों ना करे, आखिर खाली याद जाना है। तो यहाँ पर जी नीचे डाइनिंग टेबल है और इसके साथ ऊपर जी बहुत प्यारा सा एक डेकोरेशन पीस है जो कि हम लोगों ने ख़ुद बनाया है, मैंने और मेरी बेटी ने। इसकी भी कभी मतलब ये थोड़ा काम लंबा है, मैं वीडियो बनाने में सुस्ती कर जाती हूँ, हालाँकि इसके बारे में काफ़ी कॉमेंट्स वगैरह थे। तो इस साइड से हमारा सिटिंग एरिया है, मेरे लाउंज की थीम है ब्राउन और स्किन। तो ये सिटिंग एरिया है हमारा, और सिटिंग एरिया के ये जो हमारा सामने एलईडी है, ये जो हमारी मीडिया वॉल है, इसके साथ एक बहुत बड़ा सा प्लांट रखा हुआ है जो कि अल्लाह मेरे भाई को ज़िंदगी दे, उसने मुझे गिफ्ट दिया था, अल्लाह उसके बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे। तो यहाँ पर जी इसके साथ इस साइड आए तो आपको एक गली नज़र आती है, गली में 2 बंदों के चप्पल भी नज़र आ रहे होंगे। एक कमरा हमारा है, मेरे हस्बैंड सोए हुए हैं, और सामने वाला मेरे बेटे का कमरा है, उसमें मेरा बेटा सोया हुआ है।
तो यहाँ देखें आगे जब हम जाते हैं गली में तो यहाँ इसकी भी मैंने इतनी ज़्यादा वीडियोस डाली हुई हैं। और सामने आपको एक डोर नज़र आ रहा है जो कि मतलब हम यूज़ बहुत कम करते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने एक वैनिटी रखी हुई है जो कि बच्चे यहाँ सुबह स्कूल के लिए इधर तैयार होती हैं। इस एरिया की मैंने बहुत वीडियोस डाली हुई, इसलिए मैं डिटेल नहीं बताऊँगी। अपने रूम में भी जाना मेरा मना है और मेरे बेटे के रूम में जाना भी इस वक्त मेरा मना है। तो यहाँ जी हम जब डाइनिंग के पास से गुज़रते हैं तो आगे जी आ जाता है हमारा ड्राइंग रूम। तो ये है जी हमारा ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम की हालत इस वक्त पतली है क्योंकि कल मेरे घर थे मेहमान, हमारी जी दावत थी, मेरे नंद के बेटे की शादी हुई है, अल्लाह उनको खुश रखे। तो उनकी जी हम खाना था हमारे घर। तो मतलब आज मेरी हेल्पर छुट्टी पे थी तो इस वजह से अभी मैं उस तरह डिटेल से बहुत ज़्यादा सफाई नहीं कर सकी, लेकिन जितना मुझसे हो सका था मैंने कर लिया। तो ये जो ड्राइंग रूम है इससे बाहर का व्यू बहुत प्यारा है, इतना कोई अच्छा लगता है। यहाँ बैठें तो बाहर जो सब्ज़ा और जो फूल वगैरह खिले हुए होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ड्राइंग रूम की थीम जो है हमारी ग्रे। इस वक्त कुछ लाइट का भी मसला हो सकता है, आपको इतनी समझ ना आए। ये जो सेंट्रल टेबल है ये भी जी हमने साइड पे की हुई है क्योंकि कल इधर हमने शीट वगैरह लगाकर खाना लगाया था, तो अभी तक इसको मैं जगह पर मैंने नहीं लगाया। बहुत डिटेल से भी वीडियो बनाऊँ तो भी आप लोग मतलब थोड़ा तंग हो जाती हैं, कहते हैं कि आप ये वीडियो शॉर्ट बनाया करें। शॉर्ट बनाऊँ तो आप लोगों के इतने कॉमेंट्स होते हैं, आप यहाँ क्या हुआ वहाँ क्या हुआ। तो ये जी ड्राइंग रूम है और ड्राइंग रूम का भी मेरे चैनल पर वीडियो भी है और कभी मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। ड्राइंग रूम से निकलें तो सामने ये लाउंज में एक हमारी जो है अलमारी है जिसमें ये बिस्तर वगैरह, कंबल और रोज़मर्रा की मतलब इस्तेमाल के ये बिस्तर रखे होते हैं। तो ये है जी मेरी स्मॉल और मीडियम साइज़ बेटियों का रूम, जो कि मतलब बच्चियों के रूम्स में उनकी पसंद और चाहत के मुताबिक सेट करती हूँ, जो जो कलर उनको पसंद आता है। इसके मेकओवर की सारी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें मतलब इनकी कॉस्ट और ये मैंने कहाँ से ख़रीदी तो ये सब कुछ मेरे चैनल पर है। ये रूम मेकओवर्स मैंने आपके साथ ही मिलकर मैंने किया था। तो अगर आप इसकी मज़ीद डिटेल चाहते हैं तो आप जी मेरे चैनल पर आइए और ये जितने भी रूम्स हैं इन सब की आप वीडियोस डिटेल से देखें और आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा मैंने कहाँ से ख़रीदी है। अभी जी ग्रे और ये कुछ पर्पल सा शेड है जिसका ये कम्बिनेशन है जो कि बहुत ही प्यारा भी लगता है। और यहाँ ये जो सामने आपको वार्डरोब नज़र आ रही है इसमें मेरी बेटियों के कपड़े हैं। और ये जो आपको छोटा सा बेड नज़र आ रहा है इसके नीचे जो ड्रॉर्स हैं इनमें एक में तो बुक्स हैं और दो में मुख्तलिफ आयशा ने अपने खिलौने वगैरह रखे हुए हैं। तो ये थीम भी सबको पसंद आई, यकीनन आपको भी पसंद आई होगी। और ये बेडशीट मैंने कहाँ से बनवाई और रनर और ये जो बाकी पिलोज़ वगैरह हैं तो ये सारा कुछ आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। मैं लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में इन तमाम वीडियोज़ के। और उसके अलावा जी अगर आप वैसे भी मेरे चैनल पर जाएँ तो रूम मेकअवर्स की वीडियोज़ आपको ईज़िली मिल जाएंगी। इसके ये जो कर्टन्स है ये भी मतलब बहुत सारी बहनों ने इनके बारे में पूछा भी और एक बहन ने कहा कि आपने इसमें जो है फॉल कम रखी हुई है। तो ये कर्टन है ही कम फॉल वाले, यानी कि ये स्ट्रेट है। तो यहाँ पर जी देखें ये जो बच्चियों का वार्डरोब है और इसके साथ ही ये एक आपको नज़र आ रहा है इस साइड वैनिटी और दरमियान में एक डोर नज़र आ रहा है जिस पे हमने कोई हैंडल कोई चीज़ भी नहीं लगाई। आप समझ रहे होंगे यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम इसको खोलते हैं तो अंदर से निकलता है जी एक प्यारा सा कमरा ये कमरा जो है मेरी जो लार्ज साइज़ बेटी है उसका है। मेरे पास 3 पीस है ना, लार्ज, मीडियम और स्मॉल। तो यहाँ पर देखें जी इसने आजकल हवाई प्रिंट रखा हुआ है। और इसकी एक बात मुझे बहुत बुरी लगती है अपनी इस बेटी की, जब भी अपने कमरे की थीम चेंज करती है तो बाहर घर में जो जो अच्छा मिलता है सब उठाकर अपने कमरे में रख देती है। तो ये जो क्वेश्चन है जिग-जैग वाले, इसका भी मेरी एक सिस्टर ने पूछा था कि ये आपने कहाँ से लिए हैं। तो जनाब ये मैंने दराज से मंगवाए हैं। तो मतलब ये इजीली आप दराज पे जाएं और बेडिंग उनका सेलेक्ट करें तो उसमें आपको इजीली नज़र आ जाएंगे ना, वरना मैं लिंक भी दे दूँगी। तो यहाँ पर देखें जी नीचे जो आपको मैट नज़र आ रहा है, कुशन, सब कुछ यहाँ पे हवाई थीम है। लेकिन आजकल मैं इसके साथ बड़ी जेलस हो रही हूँ क्योंकि मेरा बहुत ही प्यारा सा प्लांट जो वो सामने कमरे में बिल्कुल कोने में रखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। ये मेरे बाहर लाउंज का ये प्लांट है और ये उठाकर अंदर ले आइए। इससे मैं बहुत खफ़ हुई, मैंने कहा लाउंज जो है मुझे गंजा गंजा लगता है। तो इसने कहा खैर मामा कोई बात नहीं ना, मैं कुछ दिन रखूँगी फिर आपको वापस कर दूँगी, उधार देते। तो यहाँ पर जी मैंने ये इसके आपको बता रही हूँ कि ये वैनिटी जो है ये काफ़ी खुली है और इसके भी मैंने डिटेल बताई हुई है कि हमने कैसे बनवाई, कितना इस पर
खर्च आया, तो ये सब भी आपको रूम मेकअवर्स की वीडियोस में मिल जाएंगी। बच्चियों के शौक़ होते हैं छोटे छोटे, तो ये शौक़ बस माएँ पूरा करती हैं। अगर हमसे कोई उनकी चीज़ रह जाए तो बस अजीब से दिल में उदासी होती है। अल्लाह सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे, क्या पता अगले घरों में इनको क्या क्या फेस करना पड़े। तो इसलिए सब माओं की कोशिश होती है कि हमारे घर में बच्चियाँ ढेरों खुशियाँ देखें। तो यहाँ पर ये आइसक्रीम के डिब्बे हैं। बहुत ही जल्द मैं आपके लिए ज़बरदस्त किस्म के वीडियो लेके आऊँगी कि आइसक्रीम किस तरह के डिब्बे आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करने, इनके साथ हम क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होगी। तो ये जो मेरी बेटी का रूम है, तो मैं कहती होती हूँ ये नारा में किसी होटल का रूम है। उसकी वजह यह है कि बाहर से इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा आती है और जो बाहर का नज़ारा होता है, क्योंकि जो हमारा ग्रीन सा लॉन है वो इस साइड है और यहाँ पर ये बेलें और ये सब कुछ अंदर से इतना अच्छा लगता है कि बंदा कहता है बस इधर ही बैठ के सारे काम करूँ और इधर बैठ के बाहर देखता रहूँ। तो मैं कहती होती हूँ उसको कि तुमने तो नारा का जो है ज़बरदस्त किस्म के कमरा नारा में चूज़ कर लिया है। बाकी घर हमारा काफ़ी गर्म है, लेकिन ये कमरा जो है काफ़ी ठंडा लगता है। तो यहाँ पर देखें जी, वापस निकलते हैं बाहर और ये जो है इनका डोर है कि मतलब ये पहले कमरा छोटियों का आता है, फिर बाद में बड़ी का कमरा आता है। तो यहाँ से जब निकलेंगे तो फिर जी लाउंज का कुछ इस तरह के आपको नज़र आएगा। यहाँ पे डाइनिंग टेबल और आगे अभी जी मैं जा रही थी जलबरी पर कपड़े चेंज करवाने, तो ये मेरी भाभियाँ लाई थी, मेरी बेटी जिसका रिज़ल्ट आया था 9th का, तो काफ़ी माशाल्लाह अच्छे उसके नंबर हुए थे। तो फिर वो मेरी भाभियाँ उसके लिए कपड़े लेकर आई थी। तो ये वाला जो सूट था ये मेरी मीडियम साइज़ भाभी लाई थी, तो ये मेरी बेटी ने पहना तो कुछ साइज़ का फ़र्क था, तो फिर मैंने कहा चलो चेंज करा लेते हैं। तो फिर ये अभी हम निकल रहे हैं। तो इसके साथ ही मैं अपनी प्यारी बहनों से इजाज़त चाहूँगी। मुझे दुआओं में याद रखना है और मेरी वीडियो देखकर, मेरा घर देखकर आपने माशाल्लाह ज़रूर बोलना है, क्योंकि घर बड़ी मेहनत और मुश्किल से बनते हैं। अल्लाह सबको नज़र बद से बचाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।